ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जायशा के ताया उसे कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये रख लो, जिस पर वो वही कार्ड वापस करते हुए कहती है कि ताया अब्बू ये कार्ड आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। उसके ताया कहते हैं मगर क्यों बेटा, ये मैंने तुम्हें दिया है। जायशा आगे से कहती है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, जिस पर हामिद साहब उसे कहते हैं कि अभी ज़रूरत नहीं है मगर आगे ज़रूरत पड़ सकती है जब तुम दोनों हनीमून पर जाओगे। ये सुनकर पास खड़ा सुफियान अंदर तक टूट जाता है। जायशा और अरसलान हैरान रह जाते हैं मगर शहरी बेगम बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ये सब उन्होंने ही किया होता है। उन्होंने ही अपने शौहर से कहा होता है कि इन दोनों को हनीमून पर भेज दें ताकि वो सुफियान की शादी उस दूसरी लड़की से जोहा से कर सकें, ताकि सुफियान का रास्ता आसान हो सके। वहीं सुफियान को ये सब बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो आज भी जायशा से उतनी ही मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जायशा अब एक और चाल चल रही होती है। वो अब जानबूझकर अच्छी बन रही होती है और अरसलान के सामने अपना रवैया अच्छा रखती है। अरसलान उससे वजह पूछता है कि इतने अच्छे रवैये की वजह क्या है, जिस पर वो झूठ बोलते हुए कहती है कि अब मुझे समझ आ गया है कि अगर मुझे ऐश और आराम की ज़िंदगी चाहिए तो मुझे तुम्हें कबूल करना होगा। ये सुनकर अरसलान हैरान हो जाता है। उसे उस तरह से यकीन नहीं आ रहा होता मगर फिर भी उसे समझ नहीं आती कि वो क्या कहे। उसे फ़िलहाल इस बात का गुस्सा होता है कि उसकी माँ ने हनीमून का प्लान क्यों बनवाया। वो गुस्से से अपनी माँ के पास जाता है और कहता है कि आप एक दफ़ा बता दें कि आप हमसे चाहती क्या हैं, क्या मैं घर बसा लूँ उसके साथ। उसको शदीद गुस्सा होता है कि क्यों उसकी माँ उसके पीछे पड़ी और अब दोनों को हनीमून पे भेज रही है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि अरीशा को जैन का फ़ोन आता है जो उसे आगे से कहती है कि मैं तुम्हारी कॉल काट रही हूँ, दोबारा फ़ोन ना करना। अगर राफे को पता चल गया तो ना जाने क्या होगा। ये सब कुछ बाहर खड़ा राफे सुन लेता है। दरअसल अरीशा तो उसे इसलिए मना कर रही होती है कि उसे बात और कोई राब्ता नहीं रखना चाहती, मगर राफे को लगता है कि अरीशा राफे के डर से उसे फ़ोन बंद करने का कह रही है। आप सबको क्या लगता है कि अरीशा और राफे के दरमियान फिर से कोई गलत फहमी आ जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए।